चलें जी, अस्सलाम वालेकुम भाई, दोबारा लेक्चर नंबर 43A2 जी। मैंने भाई नोट बना ली है, फॉर्मेट मैंने बना लिया है। और भाई वापस ओ हेलो मुफ्ती, ये मैंने नोट का फॉर्मेट बना लिया है, ठीक है जी। वर्किंग्स का भी फॉर्मेट मैंने सेट कर लिया है। हड़प्पा लिमिटेड वाला सवाल है, क्वेश्चन को एंड से पढ़ना शुरू करना है जी। कहता है जी, इन अकॉर्डेंस विद IFRS प्रिपेयर आपने करना है जी नोट किस पे, प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट फॉर इंक्लूजन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2020। ओके भाई, हमारा साल शुरू कब होगा? 1 जुलाई 19 और एंड कब होगा? 30 जून 2000। कहता जी कंपैरेटिव फिगर्स एंड कॉलम फॉर टोटल आर नॉट रिक्वायर्ड। चले, बहुत अच्छी बात है। अच्छा भाई, आपसे मैंने अर्ज की थी पिछले क्वेश्चन में भी, मैंने कहा था यार एंड से जरा थोड़ा सा ना देख लिया करें, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दी होती है। आज उसने सेपरेट तो नहीं दी, लेकिन हम आदत बनाते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को हम ना एंड से पढ़ना शुरू करेंगे। जो नोट का सवाल होगा, जो एक्सट्रैक्ट का सवाल होगा 18-20 नंबर का, उसमें आदत बनाएं। कहता है एच डिडक्ट्स गवर्नमेंट ग्रांट, इसका मतलब गवर्नमेंट ग्रांट भी है इसमें, IS-20 भी है। इन अराइविंग एट द कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट। जी बताएं कौन सा ट्रीटमेंट करना है जी। गवर्नमेंट ग्रांट के अंदर गवर्नमेंट ग्रांट मिली है एसेट से रिलेटेड जी, तो भैया आपने नेट कर देना है PP को। सही है सर? ओके ठीक है। अच्छा जी, कहता है HL अकाउंट्स फॉर रीवैल्यूएशन और नेट रिप्लेसमेंट वैल्यू मेथड एंड ट्रांसफर द मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट फ्रॉम रीवैल्यूएशन सरप्लस टू रिटेन्ड अर्निंग्स ऑन एनुअल बेसिस। ये किसकी बात कर रहे हैं? इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की बात कर रहे हैं। सही है। और नेट रिप्लेसमेंट मेथड का पता है आपको। कहता है HL यूजेस कॉस्ट मॉडल फॉर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट एक्सेप्ट फॉर लैंड एंड बिल्डिंग। ओके भाई, इसका मतलब मैं कुछ मार्क्स तो ले सकता हूं शायद। क्या बोला? रिवैल्यूएशन वो मेजरमेंट बेसिस लिख सकता हूं, लेकिन चलें अभी थोड़ा सा वेट कर लें। भाई मेरी बात सुनना, ये पीछे जा रहा है, इधर है। आज क्लास है कितने बजे? 11:15 पे। ये जो नया बैच स्टार्ट हुआ है, तो इसका फिर क्या करोगे? अच्छा जी, आए जी। कहता जी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन परटेन्स आना चाहिए टू प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट ऑफ हड़प्पा इंडस्ट्रीज लिमिटेड HIL फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2020। जी कहता बैलेंस एज ऑन 30 जून 2019 का मतलब बता दें। हमारे वाले साल के ओपनिंग होगा, पिछले साल का क्लोजिंग है। ओके जी। अच्छा जी, कहता लैंड का बैलेंस कॉस्ट स्लैश रीवैल्यूड अमाउंट। इसका मतलब है ये क्या है दोनों? बोले ये ग्रॉस कैरिंग अमाउंट है। ये क्या है? ग्रॉस कैरिंग अमाउंट है। क्या है? ग्रॉस कैरिंग अमाउंट। ओके है भाई, ठीक है। अच्छा जी, कहता जी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। भाई लैंड पे तो डेप्रिसिएशन होती नहीं है, इसका सरप्लस नहीं बताया, नीचे जाके बताया कुछ। कहता बिल्डिंग्स की कितनी है? 70,000। कहता इस पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है? आज तक कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज हो गई है? सही है ना? वो रिवैल्यूएशन जब पहली दफा हुई होगी तो एलिमिनेट कर दिया होगा ना जी। भैया कितनी डेप्रिसिएशन किताबों में पड़ी हुई है एक्यूमुलेटेड? कहता इस पे सरप्लस कितना पड़ा हुआ है? 16,000। कितना? इस तरह का एक और क्वेश्चन भी किया हुआ है, याद करें, जिस पे टोटल लाइफ का नहीं पता था, रिमेनिंग वाली चीजें यूज की थी। क्वेश्चन नंबर 12 था, नाम बताओ। मंडे लिमिटेड। वेल डन, पता याद होना चाहिए। मैं ना आपको एक बात बताऊंगा, मैं ना लाइफ का बगैर भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लूंगा, मसला नहीं है, आसान है, ठीक है। अच्छा जी, स्ट्रेट लाइन मेथड है और इसकी कहता है लाइफ इनफिनिट है। सही है भाई? वैसे इंडेफिनिट होना चाहिए जी। और बताएं, इधर 20 ईयर्स किसकी है भाई? ये टोटल है। ये क्या है? ये क्या है भैया? यूजफुल लाइफ कितनी है? टोटल कितनी है? 70 है। अच्छा जी, अब मुझे बता दें बात आप, जिसने खुद दी हुई है, ये खुद दी है। अच्छा सर, उसके बाद नीचे आके पढ़ें। कहता है एन अमाउंट ऑफ 12 मिलियन हैज बीन चार्ज टू प्रॉफिट और लॉस अपॉन प्रीवियस रिवैल्यूएशन। और ये किसके बारे में कह रहे हैं? ये स्टार लगा के कह रहे हैं, ठीक है सर। मुझे बताएं रिवैल्यूएशन जो है, अगर रिवैल्यूएशन डेफिसिट आ जाए तो सिनेरियो नंबर 1 हम इसे डायरेक्ट किधर लेके जाते थे? इधर आ, इधर आ। अब जब मैंने वर्किंग करनी है, मैंने क्या लिखा? मैंने कहा 1 जुलाई 2019 पे मैंने बुक वैल्यू लिख दी ना, या ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, जो दिल करता लिख लें इधर। इस वजह के डेप्रिसिएशन नहीं होती ना जी। आप ग्रॉस कैरिंग अमाउंट भी लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है मुझे। कितनी है? 100 है। और एक बात मुझे बता दें, इस पे प्रॉफिट और लॉस में डेफिसिट गया होगा,
प्रॉफिट और लॉस का मतलब ही ये है भाई, कभी गेन जो है प्रॉफिट और लॉस में जाएगा। जब प्रीवियस रीवैल्यूएशन हुई थी तो 12 मिलियन जो प्रॉफिट और लॉस में गए, वो रीवैल्यूएशन क्या होगा, डेफिसिट होगा। क्या होगा, इधर आएगा, इधर आएगा। सरप्लस में तो नहीं नेगेटिव कर सकते ना, डायरेक्ट सिनेरियो नंबर 1 प्रॉफिट और लॉस में लेके जाना पड़ेगा। सर जी 30 जून 2020 में तक आना है मैंने, मुझे डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है, लेकिन लैंड पर डेप्रिसिएशन ही नहीं होती। एग्री? सर देखें जरा कितनी रीवैल्यूड अमाउंट है क्वेश्चन में गिवन, 120। कितनी है सर? कहता ऑन 30 जून 2020 रीवैल्यूड अमाउंट ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग वर असेस्ड बाय स्मार्ट कंसल्टेंट। कितनी सर? और सर जी बिल्डिंग की कितनी है? 35। मैंने इधर आके क्या किया, मैंने लिखा जी 120। कितना जी? लैंड कितने से बढ़ गई? 20 से। सर कितना प्रॉफिट और लॉस किताबों में ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, उसको क्या करना पड़ेगा, इसका सम 2 के बराबर होता है। पहले इसको खत्म करें, खुशियां इतनी आई अल्हम्दुलिल्लाह कि लॉस भी चला गया और रीवैल्यूएशन सरप्लस भी आ गया। एग्री? इसकी कोई एंट्री बता सकते हैं मुझे? जी बताएं, बोलें। वेल डन जी। प्रॉफिट और लॉस कितने से? और सर जी बोलें। ओके बताएं किसने नोट में जाना है, जल्दी बोलना है, अब रट्टा लगा हुआ है आपको, अब तो याद है चीजें। ये लैंड गई एस सरप्लस किया जी, और प्रॉफिट और लॉस गेन की इसकी प्रॉफिट और लॉस का रिवर्सल। सही है जी, ये हमने रिवर्स किया ना, इसकी कोई जगह नहीं है। प्रॉफिट और लॉस जिधर भी आएगा उसकी नोट के अंदर कहीं भी जगह। जी बताएं जी, जल्दी 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 बोलें। पहला स्टेप एलिमिनेशन ऑफ अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। सर इन द केस ऑफ लैंड देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। ओके भाई जी बताएं पहला स्टेप क्या करना है। फिर पहले मुझे ओपनिंग बता दें, सबका ओपनिंग बता दें, शाबाश। इसका कितना है? इसका भाई यार रुपीज इन मिलियन में सवाल है, किसमें है? मैं 1000 में कर रहा हूं यार, बस आप ये इस तरह कर लेना, उसमें वर्किंग इसमें कर लें, किसमें? चले इसका ओपनिंग बताओ, इसका ओपनिंग बताओ। अच्छा यार ये लो, अच्छा जी और बताएं, इधर बताओ 8.8। ओके जी। जी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का जल्दी से ओपनिंग बताते जाएं। इसका तो 0, इसका 4 बस। अच्छा देखें यार इतना ये नोट शोट बनाने, इधर तक आपके 2 मार्क्स आ गए हैं तकरीबन, पता है आपको इस बात का? पता है आपको? ये नोट हड़प्पा लिमिटेड नोट्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये इतना लिखने के 0.51, इसके 0.5 1.5 से 2 मार्क्स आ गए हैं आपके। अच्छा जी अब सर जी बताएं, एडिशन तो नहीं है, ट्रांसफर भी नहीं है, रीवैल्यूएशन बताएं, और दूसरा इंपैक्ट। अगर मैं एक्सट्रैक्ट बनाता साथ साथ लिंक करवाता हूं, ये हो जाना था 120 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, और सर जी सरप्लस ने 8 रुपए से बढ़ जाना था। अगर एक्सट्रैक्ट बनाता ये इक्विटी में जाना था, फिर सरप्लस। और सर जी प्रॉफिट और लॉस में क्या आना था, उसमें क्या आनी थी भैया, 12 रुपए से आपने इसको भी रिकॉर्ड करना था फिर क्रेडिट साइड पे। सही है जी, सही है। रिवर्सल ऑफ रीवैल्यूएशन डेफिसिट कर देते, ये इक्विटी में जाएगा ना। शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल रिटेन्ड अर्निंग कंप्रीहेंसिव इनकम से उठ के इक्विटी में जाता है। शेयर कैपिटल, शेयर, जी जी जी, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, उसके बाद क्या आएगा, रिटेन्ड अर्निंग, फिर रिवैल्यूएशन सरप्लस। चेंजेस इन इक्विटी का पूरा फॉर्मेट अपना है, पूरा हमने पढ़ना है इसमें इंशाल्लाह, कोई लेक्चर भी लगाने हैं, परेशान नहीं होना, ठीक है। इसका अपना पूरा फॉर्मेट आपको पे लेक्चर लगने हैं, तकरीबन 3 तो आराम से लग जाएंगे मेरा ख्याल है। अच्छा जी, और वो भी 2.5 घंटे के। जी भाई बोलें ज़रा, शाबाश। आए ज़रा अब मुझे बताएं, ये कंप्लीट है, कुछ नहीं है इधर, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। जी सर 0। बुक वैल्यू बताइएगा कितनी है? 120 की 120, उधर से चेक कर लें, सही है। इधर आए ज़रा, इधर आके लिखते हैं जी, क्लोजिंग 0 है इसका, ठीक है जी। और बुक वैल्यू कितनी है बोलें? 120, नीचे करके थोड़ी, चले। सर जी मेजरमेंट बेसिस लगे हाथों बताएं।
रीवैल्यूएशन मॉडल, कौन सा मॉडल? बेल्डन जी। शॉर्टकट से अगर करना है, शॉर्टकट का ना उसूल लिख लें, चलें पहले। शॉर्टकट का उसूल ये है, अगर आपने प्रॉफिट और लॉस जो है जी लिखें, अगर आपके पास प्रॉफिट और लॉस जो है वो पड़ा हुआ है, प्रॉफिट और लॉस के पड़े होने का मतलब क्या है भाई? नेगेटिव होगा। उसे क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। उसे क्या कर देंगे भैया? ऐड कर देंगे। ये शॉर्टकट का उसूल है। एक तो है ना, हमने जो सीखा हुआ पूरा फॉर्मेट सीखा है। अगर प्रॉफिट और लॉस का कोई भी बैलेंस पड़ा हुआ है तो हम इस रीवैल्यूड अमाउंट पे जो किताबों में आ रही है एंड पे, उसमें क्या कर देंगे? उसे ऐड करेंगे। ठीक है भाई। और दूसरी बात भाई जी भाई, अगर प्रॉफिट और लॉस का कोई बैलेंस किताबों में पड़ा है, क्यों पड़ा होगा? बोले शाबाश, डेफिसिट की वजह से पड़ा होगा ना। उसको क्या कर देंगे? ना ये रीवैल्यूएशन होती, ना ही ये डेफिसिट आता। इसको क्या कर देंगे भाई? ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे? अगर पड़ा होगा। इधर तो पड़ा ही नहीं है, इधर तो पड़ा ही नहीं है, निल है। रीवैल्यूएशन सरप्लस जो है, अगर रीवैल्यूएशन ना होती तो ये वाला जो बैलेंस है सरप्लस वाला, ये भी किताबों के अंदर ना पड़ा होता। क्या होता भाई? ना। उधर था लॉस, इसलिए ऐड किया। इधर है गेन, इधर क्या है? इसको क्या करना है? माइनस करना है। इसे क्या करना है? माइनस करना है जी। दो चीजें लिख लें। एक प्रॉफिट और लॉस के बारे में, प्रॉफिट और लॉस रिवैल्यूएशन में डेफिसिट की वजह से आता है। किसकी वजह से आता है? ना रिवैल्यूएशन होती, ना ही ये डेफिसिट आता। इसलिए क्या कहते हैं भैया? बढ़ा दें। रिवैल्यूएशन सरप्लस क्यों आता है? बस ये दो बातें याद कर लें, सारे सवालों में इंशाल्लाह एप्लीकेबल है। ये है मेरे भाई रिवैल्यूएशन सरप्लस। क्या है? जिसमें ना होगा उसमें खुद बता दूंगा क्यों नहीं है। ये है रिवैल्यूएशन सरप्लस 8 रुपए का। कितने का सर जी? अगर रिवैल्यूएशन ना होती तो ये 8 रुपए से सरप्लस किताबों में पड़ा ना होता। इसको क्या कर दें? ये गेन क्यों पड़ा हुआ है? रिवैल्यूएशन की वजह से। इससे क्या कर दें भाई जी? तो बताएं, क्या कोई लॉस पड़ा हुआ है 30 जून 2020 में? प्रॉफिट नहीं पड़ा। क्या कोई सरप्लस पड़ा है? पड़ा है जी। बताएं, इसको लेस करना है, ऐड करना है? लेस करना। कितनी आ जाएगी भैया? 112। लैंड एंड बिल्डिंग अमाउंटिंग टू रुपीज 112 एंड, अच्छा इसकी ना वो भी हेडिंग बता दें कैसे कैलकुलेट की, -8। ठीक है। एंड इसकी अभी पता नहीं है। और आगे लिखे रिस्पेक्टिवली। और आगे क्या लिखें? रिस्पेक्टिवली जी। आप मेरे भाई आए जरा बिल्डिंग के ऊपर। आप किसके ऊपर आना है? सर जी बिल्डिंग का ओपनिंग बैलेंस आपने लिखा है, कितना है? यह है ग्रॉस कैरिंग अमाउंट 70,000। इस पे क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है? 14,000। ऐसी है सर जी। ओपनिंग पे बुक वैल्यू बता सकते हैं आप मुझे सर? और खुद बता रहा है, खुद बता रहा है ये रीवैल्यूएशन सरप्लस है। ये रीवैल्यूएशन सरप्लस है। क्या है सर? किताबों में इस टाइम कितना सरप्लस नजर आ रहा है? कितने का सरप्लस इस वक्त किताबों में पड़ा हुआ है? ये देखिए ना, ये बैलेंसेस किस दिन के हैं भाई? 30 जून 2019 के हैं। सही है। तो ये 30 जून 2019 पे रीवैल्यूएशन सरप्लस 16,000 का पड़ा है। इस दिन पे पड़ा है, ना कि रीवैल्यूएशन की डेट पे पड़ा है। हमें कैसे पता चला? ये देखो ना, ये किस दिन का है? 30 जून 2019। पिछले साल का क्लोजिंग, हमारे साल का। और भाई इस साल में अगर आप देखें तो ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी तो पिछले साल की है ना, इसलिए तो अपने साल का ओपनिंग बना। ये इस पे लिख लें शाबाश। ये हमें कैसे पता चला? ये 16,000 ओपनिंग है जी। लिखें भाई, लिखें। तारीख के साथ लिंक कर दें इसे। किसके साथ लिंक करें जी? तारीख के साथ इसे क्या करना है भैया? लिंक करना है। चले जी। आप भाई मेरे बता दें, अगर मैं वर्किंग करना चाहूंगा तो कैसे करूंगा जी? इधर आए। बिल्डिंग की 1 जुलाई 2019 पे ग्रॉस कैरिंग अमाउंट कितनी है सर? 70,000। ऐसी है सर। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है जी? बुक वैल्यू बता दें बिल्डिंग की कितनी है? और किताबों में सरप्लस कितने से आ रहा है? सर जी अगर हम इधर लिख लें सरप्लस को, गलत तो नहीं होगा यार? बेहतर है इधर लिखना। इधर भी लिख सकते हैं, लेकिन फिर इधर कुछ ना लिखिएगा ना, क्योंकि ये बुक वैल्यू है। किताबों में कितने से आ रहे हैं? ठीक है। लेकिन छोटी छोटी बातें परेशान नहीं होना, बेहतर है इधर लिखना। आप मुझे बताएं अब क्या करूंगा? रिवैल्यूएशन तो साल के एंड पे है भाई। वैल्यूएशन तो साल के एंड पे है जी।
अब मेरे मासूम दोस्तों पहले मुझे उस तारीख तक एसेट को क्या करना पड़ेगा, पहुंचाना पड़ेगा जी। 30 जून 2019 पे क्या होगा सर, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस क्या होगा सर, जी जी 20, शाबाश जी। बताएं जी डेप्रीसिएशन कैसे कैलकुलेट करनी है, जल्दी जल्दी हिम्मत करके जल्दी बताएं, शाबाश। कितनी सर, 70,000 और बोलें जल्दी 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 सर जी। असल में 70,000 डिवाइडेड बाई 20,000, 20 होना चाहिए, सही है। 70,000 माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाई यूजफुल लाइफ, वो कितनी है उसने खुद दी हुई है 20 साल, कितनी दी है भैया। लेकिन एक बात सुनिएगा जरा, एक बात सुनिएगा, अगर मैं रीवैल्यूएशन सरप्लस में आऊंगा ना, तो ये रीवैल्यूएशन सरप्लस तो साल के शुरू में है, ये है बुक वैल्यू, ये कितनी है, ये बुक वैल्यू है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे 16,000 को पकड़ना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय रिमेनिंग यूजफुल लाइफ निकालनी पड़ेगी। अगर मैं रिमेनिंग यूजफुल लाइफ निकालना चाहूं तो आपको मंडे लिमिटेड वाले सवाल में भी एक तरीका बताया था, इधर देखें भाई। अगर मैंने रिमेनिंग यूजफुल लाइफ निकालनी उसका तरीका बताया था, क्या बताया था, मैंने कहा था डेप्रीसिएशन एक्सपेंस मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स लैप्स, का मतलब जितने साल एसेट इस्तेमाल हो गया या गुजर गए, बराबर होता है किसके, एक्यूमुलेटेड, हाँ जी शाबाश, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, एक्यूमुलेटेड सर जी डेप्रीसिएशन एक्सपेंस एक साल का कितना है एक साल का कितना है, टोटल दिया हुआ है उसने, टोटल कितना है 14,000, ऐसे ही है जी। एक साल का निकाल सकता हूं मैं, 70,000 डिवाइडेड बाय 20 साल, बताइएगा जरा कितना, 3500, कितना सर, मल्टीप्लाई बाय एक्स। अगर मैं एक्स निकालना चाहूं तो क्या करना है, जल्दी बता दें। मैं करूंगा, मुझे नंबर ऑफ ईयर्स चाहिए जितने लैप्स्ड हैं, तो सर मैं करूंगा 14,000 डिवाइडेड बाय एक्स, इधर है तो ये 3500 नीचे चला जाएगा, कितने आएंगे भाई, ईयर्स लैप्स्ड कितने हैं, कितने सर, ये वर्किंग नोट कर लें। जिस भी सवाल में ऐसा होगा यही फॉर्मेट आपने इस्तेमाल करना है। तो सर टोटल में से ईयर लैप्स निकाल दूं तो रिमेनिंग कितने बचेंगे, ओहो ये पता ही नहीं चल हैं, इसको भी सेट कर लेते हैं जी। टोटल ईयर्स माइनस ईयर्स लैप्स, टोटल ईयर्स का मतलब टोटल यूजफुल लाइफ है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा गुड्डू, क्या आएगा, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ आ जाएगी, ऐसे ही है सर जी। बताएं जरा रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितनी है, 16 ईयर्स, कितनी है भैया, और सही है, सही है, ओके है। चले इधर आए, इधर आए भाई, इधर आए। इसका तो मसला ही नहीं है ना, ये तो 35 निकाल ली एक साल की, लेकिन अब मैं ना लाइक विद लाइक करना चाह रहा हूं, 56,000 डिवाइडेड बाय 16 कर दें और 16, लेकिन जब आपने उधर लाइफ लिखनी है तो 20 लिखनी है प्लीज, सही है ना, ये रिवैल्यूएशन से पहले वाली है जी, और डिवाइडेड बाय 16 जल्दी बता दें, इधर तो आएगा 1000, ये मैं मुश्किल काम करता हूं, इधर कितना आएगा और इधर कितना आएगा, 1000 ही आएगा ना, अच्छा जी सर। इधर आएगा 15,000, इधर बताइएगा सर जी दिस इज बुक वैल्यू, किस दिन की, जिस दिन रीवैल्यूएशन हो रही है, यानी हमारे साल के एंड की। अब क्या करना पड़ेगा, देखिए ये दोबारा प्रैक्टिस हो रही है इसी वाले फॉर्मेट की, इसी वाले फॉर्मेट की, ये मंडे लिमिटेड में भी यही काम किया था जी। भैया 2 लाइनें छोड़ें और 30 जून 2020 में प्लीज मुझे रीवैल्यूड अमाउंट बता दें, कितनी, ओ तेरी खैर जी मेरे भाई। इधर आएगा 30 जून 2020 पे रीवैल्यूएशन, अच्छा जी डेफिसिट आएगा, क्या आएगा, 17, रोला पे गया भाई। हमारे पास कितना सरप्लस किताबों में है,
सर जी खत्म करें, लेकिन इतने काम आए कि अभी भी देखें सरप्लस भी ले उड़े और भैया अभी भी क्या है, इनका पेट नहीं भरा और 2500 से गम मजीद प्रॉफिट और लॉस में जाएंगे। ओके सर, सर एंट्री बताएं, एंट्री के बाद बगैर तो बात ही नहीं बनती, इसकी एंट्री बताएं भैया। सबसे पहले हमें करना पड़ेगा बिल्डिंग को क्रेडिट कितने से, यार ये मैं एंट्री क्यों करवाता हूं, एक्स भी बनाने पड़ सकते हैं जी मेरे भाई। सरप्लस कितने से डेबिट होगा जी मेरे भाई, ये होगा 15,000 से सर जी, और 2500 से प्रॉफिट और लॉस क्या होगा जी, इसका सम दोनों के बराबर आ गया। अब है बिल्डिंग, अब क्या है, अब मेरे भाई सबसे पहले आपने किताबों में डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करनी है, ईयर एंड पे है जी मेरे भाई 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 जी। डेप्रिसिएशन कितनी है 3500 का मतलब 3.5। ओके भाई, ओके। अब रिवैल्यूएशन के स्टेप बताएं जी, शाबाश। एलिमिनेशन ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है भाई जी 17.5, इसकी एंट्री होती है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट। और सर जी बिल्डिंग क्रेडिट। सर अब स्टेप नंबर 2, इनकॉर्पोरेशन ऑफ रिवैल्यूएशन सरप्लस। बिल्डिंग बताओ कितनी कम करनी है। इत्तफाकन ऐसा हुआ है कि रिवैल्यूएशन की वजह से बिल्डिंग भी 17.5 से कम हो रही है और ये भी, ये कोई रट्टे वाली बात नहीं है कि सर इधर भी वही है उधर भी वही है, ये रट्टा है जी। रिवैल्यूएशन डेफिसिट 17.5 और मेरे भाई इसका नोट में तो कोई काम नहीं है जी, सरप्लस का काम है। कितना सरप्लस किताबों में पड़ा था 16,000 पड़ा जी, 16 पड़ा था। एक भैया 1,000 तो हमने इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की वजह से कम किया ना, उसको क्या बोलते हैं ट्रांसफर, क्या बोलते हैं गुड्डू जी मेरे मासूम दोस्त। वन आ गया इधर। और सर बताएं, और रोज ड्यूरिंग द ईयर बता दें कितना, कौन और रोज ड्यूरिंग द ईयर बताएं भाई कितना जी मेरे भाई, बोले 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 15। सर जी बताएं नील, क्या सर कंप्लीट हो गया। हाँ अब मेरी बात सुने, अब इस क्वेश्चन में मुझे बता दें, अब आपने गौर से बताना है जरा, अभी जो आपको सूल बताया शॉर्टकट का, अगर बुक वैल्यू फाइंड करनी है, रिवैल्यूड अमाउंट देखें कितनी है 35,500 और सॉरी 35,000 पूरा, इसमें तो कुछ नहीं करना, ये नील है इस टाइम। अगर हाँ सुने सुने, अगर मेरे भाई रिवैल्यूएशन ना होती तो ये लॉस भी ना आता इस टाइम पे, इस टाइम पे ये लॉस भी ना आता, सिर्फ एंड वाली को देखना है। तो सर अगर रिवैल्यूएशन ना होती लॉस ना आता, प्रॉफिट और लॉस वाला, तो कितना इसमें ऐड करूं 37,500 आ जाएगा 37.5 जी, एंड 37.5 कैसे आया, इसकी वर्किंग शो करवा दें। 35 प्लस 2 पॉइंट, वर्किंग का रेफरेंस दो भाई, ये है वर्किंग 1 और ये क्या है वर्किंग 2, ठीक है ओके ना। अच्छा मेरे भाई 2 हो गए पूरे, यार देखना जरा हसनैन कासिम सर तो नहीं है। अच्छा जी सर अब आए, सेटिंग अप अ न्यू प्लांट वाज कमेंस ऑन 1 जुलाई 2019। ये भैया प्लांट जो है ना ये सेटल हो रहा है, क्या हो रहा है एंड सब्सटेंशियली कंप्लीटेड ऑन 29 Feb 2020 जी मेरे भाई। सीदेशन कब है, ये है सीदेशन, ये क्या है भैया, मैक्सिमम 8 महीने आ सकते हैं हमारे वाले साल में, जिसमें बोरोइंग कॉस्ट ने क्या होना है कैपिटलाइज। अच्छा जी चलें, लेकिन अभी देखना पड़ेगा फर्स्ट पेमेंट कब है, वो लेटर ऑफ वाला क्राइटेरिया कहता है, और लोन कब लिया, लोन तो जनरली खैर इस्तेमाल हो रहा है। चलें, कहता था प्लांट वाज अवेलेबल फॉर इस्तेमाल ऑन 1 अप्रैल 2022। ये बताइए ये क्या कहना चाह रहे हैं, कहता सब्सटेंशियली कंप्लीट हो गया 29 Feb। और किसी ने मेरे से पूछा था सर सब्सटेंशियली कंप्लीट का मतलब अवेलेबल फॉर यूज भी वही होता है, आपने पूछा था शायद, ये थोड़ा बहुत फर्क होता है ना, अभी वो शशके वाले काम रहते हैं, जरूरी नहीं है जिस दिन सब्सटेंशियली कंप्लीट अवेलेबल फॉर यूज भी हो प्रूफ भी हो गया, ठीक है सर। अगर डेप्रिसिएशन चार्ज करनी पड़े कितने महीनों की आएगी, अप्रैल मई और जून। कहता एंड इमीडिएटली पुट इनटू द यूजफुल लाइफ, और इसी दिन हमने क्या कर दिया, इस्तेमाल में ना भी लाते तो डेप्रिसिएशन 3 महीने की ही आनी थी, अवेलेबल फॉर यूज वाले कॉन्सेप्ट को सामने रखते। और लाइफ वाइज की कितनी है 10 साल, कितनी है
कहता डिटेल ऑफ कॉस्ट इंकर्ड आर एज अंडर्स। फर्स्ट पेमेंट कब की? 1 अगस्त 2019 पे की है, और कितने की 12,000 की। अगली पेमेंट 1 अक्टूबर, सही है भाई, अगली 29 फेब। इधर आए, कहता था कॉस्ट वाज फाइनेंस थ्रू एन एग्जिस्टिंग रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी। जी मेरे भाई, एग्जिस्टिंग का लफ्ज आया तो क्या है भाई? जनरल लोन विद अ लिमिट ऑफ 200 मिलियन कैरिंग अ मार्कअप ऑफ 12% पर एनम। ये 200 मिलियन है, क्या है सर? 200 मिलियन है, क्या है? मैक्सिमम आप कितना इस्तेमाल कर सकते हैं इस फैसिलिटी में से? और आपको मैंने अर्ज की थी, मैंने कहा ये जो रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी होती है ना, इसकी एक कॉस्ट होती है, वो हमें पे करनी पड़ती है वक्त के साथ साथ। ऐसे ही है सर? अच्छा जी। कहता अब भाई इसको पे करने के लिए भी तो कुछ पैसों की जरूरत होनी चाहिए कि नहीं? कहता गवर्नमेंट ग्रांट ऑफ 20 मिलियन रिलेटेड टू द प्लांट वाज रिसीव्ड ऑन 1 जनवरी 2020। कहता था ग्रांट अमाउंट वाज यूज्ड फॉर रीपेमेंट ऑफ रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी। अब भाई इसके ना 2 ट्रीटमेंट है। इस ग्रांट के कितने ट्रीटमेंट हैं? सबसे पहली बात तो ये है, हमने जो एसेट बनाना है, हमने क्या करना है? एसेट जितने का भी है, सबसे पहले तो इस ग्रांट जो 20 मिलियन की रिसीव हो रही है, इसका ट्रीटमेंट क्या करना है? एसेट में से 20 रुपए कम कर देने हैं। ऐसे ही है सर? एसेट में से क्या करने हैं? 20 रुपए उसकी कैरिंग अमाउंट में से, वो जितना भी होगा टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, उसके बाद जितनी अमाउंट कैपिटलाइज होनी वो माइनस 20,000 कर देना है। वजह बताएं क्यों करना है? उसने खुद बताया ट्रीटमेंट ये करना है, एंड पे जाके पढ़ लें। डन भाई, एक बात। दूसरी बात मेरी सुनिएगा भाई, जो जनरल लोन होता है उसमें से जब पेमेंट की जाती है उस तारीख से लेके जब तक सीडेशन नहीं होती, हमने पेमेंट की अमाउंट को मल्टीप्लाई बाय कैपिटलाइजेशन मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मंथ्स लेने हैं। जनरल लोन में से 2 पेमेंट्स हो रही हैं, ऐसे ही है सर? 2 ही हो रही है ना भाई? इधर देखें, हमारे पास तो गवर्नमेंट ग्रांट कब भाई? वो तो 29 आई है मेरे भाई, नहीं 1 जैन पे आई है। 1 जैन से पहले पेमेंट्स देखें, ये क्या है? ये 2 हैं। और वैसे भी उसने कहा इस रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी ये जो हमने अवेल की है, इसको पे भी तो करना है ना, इसकी कॉस्ट को। कहता है वो कहां से करना है? वो इसमें से करना है। किस में से करना है? इसके 2 ट्रीटमेंट है। एक तो एसेट की कॉस्ट में से माइनस होना, जल्दी लिखें शाबाश। एक तो इस गवर्नमेंट ग्रांट ने एसेट की कॉस्ट में से माइनस होना है 20 मिलियन ने टोटल, और दूसरा ट्रीटमेंट भी लिखना है, पहले ये लिख लें। एक तो इसने एसेट की कॉस्ट में से माइनस होना है, सही है ना? एसेट की कॉस्ट कैसे आएगी? लिखें टोटल कंस्ट्रक्शन पेमेंट्स प्लस बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड प्लस बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड माइनस ग्रांट की अमाउंट जो कि 20 मिलियन है। एग्री मेरे भाई? एग्री कि कोई नहीं? समझ आई कि अगली भी गई? सर पहला ट्रीटमेंट है गवर्नमेंट ग्रांट ने किधर से माइनस होना है? एसेट की कॉस्ट। क्यों? मुझे कैसे इल्हाम नहीं हुआ? ये आखिरी लाइन पढ़ लें। कहता गवर्नमेंट ग्रांट को डिडक्ट करना है इन अराइविंग द कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट। दूसरा ट्रीटमेंट, अब पहले मेरी बात सुने फिर लिखें। सर पहली बात याद रखिएगा, इन्वेस्टमेंट जो हम करते हैं ना लोन की, शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट, वो किस लोन की होती है? वो होती है जो कैपिटलाइज होती है। जनरल लोन को अगर कभी इन्वेस्ट कर दिया तो इसको किधर लेके जाना है? वेल डन, शाबाश शाबाश, प्रॉफिट और लॉस में लेके जाना है। इसको नहीं कैपिटलाइज करना, इसको नेगेटिव से नहीं लिखना, बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज में। इसी तरह रूल याद रखिएगा, गवर्नमेंट ग्रांट को अगर, इधर तो खैर इन्वेस्टमेंट का सवाल ही नहीं है, ये तो कुछ और कॉन्सेप्ट है। अगर गवर्नमेंट ग्रांट को कभी इन्वेस्ट किया, भाई पैसे पड़े इन्वेस्ट किए जा सकते हैं ना, वो 3-4 महीने बाद इस्तेमाल करने, उसको भी किधर लेके जाना है? प्रॉफिट और लॉस में। ये रूल है, उसूल है, लिख लें अपने पास, लिखें। इधर वो कॉन्सेप्ट नहीं है, मैं वैसे बता रहा हूं, इधर कोई और कॉन्सेप्ट है, इधर कोई और कॉन्सेप्ट है। इधर लिखें, गवर्नमेंट ग्रांट और जनरल लोन को अगर कभी इन्वेस्ट कर दिया तो मेरे भाई फिर क्या किया? तो इसको सरप्लस फंड की तरह कैपिटलाइज नहीं करना, सरप्लस फंड की तरह कैपिटलाइज नहीं करना, बल्कि क्या करना है? बोलने शाबाश। बल्कि इस इन्वेस्टमेंट की इनकम को, लिखो 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 शाबाश, इस इन्वेस्टमेंट की इनकम को प्रॉफिट और लॉस में लेके जाना है।
किसमें लेके जाना है? एग्री। अगली बात लिखें, मैंने कहा था ना गवर्नमेंट ग्रांट के दो ट्रीटमेंट है इधर। अगली बात, अगर ये वाला ट्रीटमेंट आप पेपर में ना भी करते तो 0.5 मार्क्स कटने थे। कितने कटने थे? 0। और बच्चे पता नहीं इस बात से परेशान, आप इग्नोर करके आते इसे पेपर में, अगर नहीं भी आता था तो। पेपर में कोई ना कोई नई चीज आती है मेरे भाई, हर पेपर में हर सवाल में होगी कुछ ना कुछ, ठीक है? तो इस क्वेश्चन में ये नई चीज थी, आप इग्नोर करते यार, इसे ना करो, इसका ट्रीटमेंट लिख लो। बहरहाल अब तो सीखने आ गया। लिखें भाई, लिखें गवर्नमेंट ग्रांट जो है इसको हमने एक तो एसिड में से माइनस किया, एक ट्रीटमेंट तो ये किया, दूसरा क्या किया? दूसरा इसमें से, ये 1 जनवरी पे आई है, इसमें से हमने रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी की कॉस्ट पे की। इसमें से हमने क्या किया? रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी की कॉस्ट क्या कर दी मेरे भाई? पे की। इधर तक लिखो, फिर मेरी बात सुनो मुतवज्जे होके। सर जी अगर ये गवर्नमेंट ग्रांट ना मिलती तो भाई हमने वो जो लोन की कॉस्ट पे करनी थी एग्जिस्टिंग वाले की, वो पे ना करते, फिर वो ना करते ना, तो भाई मेरे पास जो 20 मिलियन आया, मैंने इसको किधर इस्तेमाल कर दिया? जनरल लोन की कॉस्ट को पे करने के लिए, कॉस्ट को पे करने के लिए। अगर ये 20 मिलियन हमारे पास ना आता तो मुंह उठा के बैठे रहते। हमारे पास पैसे ही नहीं थे। क्या थे? पैसे ही नहीं थे। क्या जनरल लोन को फिर इस्तेमाल कर सकते थे इस कैपिटलाइजेशन में? नहीं कर सकते थे, नहीं कर सकते थे ना भाई, बड़ी सीधी सी बात है भाई। देखें, बात सुने, हमने जनरल लोन को कैपिटलाइज किया, बिल्कुल किया, यशी करते रहे, इस्तेमाल करते रहे फैब के एंड तक। लेकिन मेरे भाई इस 20 मिलियन को जो हमें गवर्नमेंट ने दिया, बैंक ने कहा मुझे पेमेंट करो जनरल लोन की, सही है, हमने कहा ले भी लाले पड़ गए। अगर मैं पे ना कर सकता तो लोन रिकॉल हो जाना था। बैंक हमें क्या कहता, भाई ये दे दो, बस छुट्टी कर, तो मेरा पुत्र छुट्टी कर। क्या ये प्रोजेक्ट बन पाता? क्योंकि हमारे पास तो अपने पैसे भी नहीं है, रिजर्व भी नहीं है, इक्विटी भी नहीं है। तो भैया इस गवर्नमेंट ग्रांट ने हमें क्या फायदा दिया? इस गवर्नमेंट ग्रांट ने हमें क्या फायदा दिया? इसको हमने रीपे करने में इस्तेमाल कर लिया। ऐसे ही है, अगर ये मेरे पास 20 मिलियन ना आता तो मुझे फिर कोई और लोन भी शायद लेना पड़ता, या कुछ और करना पड़ता। इस 20 मिलियन ने हमें फायदा दिया कितने महीने? सीज कब हो रहा है प्रोजेक्ट? 2 महीने, जनवरी और फेब। इसने हमारा इंटरेस्ट सेव करवा दिया। क्या करवा दिया सर? हमें मजीद इंटरेस्ट की कॉस्ट नहीं पे करनी पड़ी ना, इसने सेव करवाया। इसने क्या किया? मजीद कोई लोन नहीं लेना पड़ा। एक बात तो ये है। दूसरी ये, हमने पेमेंट कर दी, हमने इसको क्या किया? मजीद इस्तेमाल कर लिया जनरल लोन को। ऐसे ही है सर, अगर ना करते तो इस्तेमाल ना कर सकते। ऐसे ही है सर, फिर जनवरी तक रहते ना, फिर हम लोन को कहां तक इस्तेमाल कर सकते? जनवरी तक कर सकते, सीदेशन तक ना कर सकते। ऐसे ही है सर, इस 20 मिलियन ने क्या फायदा दिया? 2 महीने मजीद जनरल लोन को इस्तेमाल करने दिया हमारे वाले प्रोजेक्ट में। अब उसकी कॉस्ट को क्या करना है? माइनस करना है। क्या करना है? कैपिटलाइज में से बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज में से क्या करेंगे भाई? माइनस करेंगे। अब जब मैं वर्किंग करूंगा बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज की, वो वर्किंग कैसे होगी ध्यान से देखें। वर्किंग नंबर 3, बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज। भाई जनरल लोन है, कोई स्पेसिफिक लोन नहीं है, वो मैंने 3 असूल लिखवाए थे। जब स्पेसिफिक लोन नहीं होगा क्या टेबल बनाने की जरूरत पड़ेगी? क्या इस सवाल में कोई सस्पेंशन है? पहली पेमेंट कब की भाई? कमेंसमेंट कब होगी प्रोजेक्ट की? 1 अगस्त को। अगस्त से लेके फेब तक महीने गिनने। जनरल लोन में 3 चीजें देखते हैं। एक पेमेंट की अमाउंट देखते हैं 12,000, एक उसकी कॉस्ट देखते हैं कितनी है, कैपिटलाइजेशन रेट, इसमें तो खैर एक ही है ना, मल्टीप्लाई बाय रेलिवेंट महीने बता दो। वेल डन, 800। ये आपने मुझे 1000 के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने हैं जिस तरह। और भैया फिर क्या है, अगली पेमेंट बताओ कितनी है? 48,000। 48,000 मल्टीप्लाई है जी 12% में कैपिटलाइजेशन रेट ही कह रहा हूं। ये पेमेंट कब है? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन और फेब। 5/12 बताएं भाई प्लीज। 2400 कितनी? सर जी कितना आ गया टोटल बताइएगा? 3240। सर
अगर मेरे पास गवर्नमेंट ग्रांट ना आती तो इस लोन को फिर मैं कहां तक इस्तेमाल करता, 3/12 करता। वो ऐसे ही है ना, उसने हमें फायदा दिया कि हमने 2 महीने मजीद रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी को क्या कर लिया, उसको अब क्या करना, वो अमाउंट कितनी है इधर हेडिंग दें, जी बिल्कुल लेस करें, लेकिन इसको ये नहीं कहना कि हमने सरप्लस फंड इन्वेस्ट किया है, चीज़ है वो क्या है, ये एक थोड़ा सा नया पॉइंट था, इसमें परेशान ना हो, अगर कभी पेपर में आ गया तो बस ट्रीटमेंट कर दें इसका, ठीक है सर। इस तरह की चीज़ें ना आप उसमें बहुत ज़्यादा पढ़ा करेंगे कॉस्टिंग में जाके, डिसीजन मेकिंग में जी। सेविंग ऑन इंटरेस्ट कॉस्ट कितनी है मेरे अजीज दोस्तों, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 12%, कितना सेव किया जी। नहीं तो इधर ही 3/12 कर, तो बात तो वही है, लेकिन नहीं करना, ऐसे नहीं करना जी। बताएं हैं पूरा जी। आप मुझे बता दें बोरोइंग कॉस्ट भी कैपिटलाइज कितनी है, कितनी कैपिटा या जो भी है यार, कितनी है, और अगर मैंने इसे 1000 में लिखना है तो कैसे लिखूंगा, 2.840। सर इस एडिशन की कॉस्ट मुझे कोई बच्चा बता सकता है बताएं भाई, इस एडिशन की कॉस्ट बताएं कितनी है, 12,000 प्लस कितना हुआ 48,000, कितना हुआ 60,000 हो गया। 60,000 आपने सीदेशन तक लेना है, और ये कितना है बोलें, डिटेल ऑफ कॉस्ट इंकर्ड आर एज फॉलोज, बल्कि ये भी तो आएगा ना 48,000, और ये भी पेमेंट नहीं की अक्रूवल के मुताबिक, ये कॉस्ट तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, टोटल बता दें कितना है, 120,000 माइनस 20,000 गवर्नमेंट ग्रांट वाला करें, इसमें से माइनस क्या कर दें, अगर टेबल बनाऊंगा तो मैं लिखूंगा टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, इसकी वर्किंग दे लेना। अच्छा यार अब आपको पता है टाइम का वही थोड़ा है, तो मैं इधर ही क्वेश्चन को करूंगा, आगे हिम्मत कराएंगे भाई, यही पॉइंट था इसमें जी। और मेरे भाई 120,000 जी, आगे करें भैया लेस, इसमें से क्या कर लें, गवर्नमेंट ग्रांट, क्या करें सर, वो कितनी है सर जी, और क्या करें, ऐड करें बोरोइंग कॉस्ट, क्या करें भैया, कैपिटलाइज, सर वो अभी आपने मुझे बताई है जी, बोलें शाबाश। अगर एडिशन में लिखना है तो 102.840 लिखते हैं, क्या लिखें भाई इधर, एडिशन 102.8, ओके भाई, ओके है ना। अच्छा अब आपने जब इस पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है कैसे करेंगे भाई, 102.840 डिवाइडेड बाई यूजफुल लाइफ कितनी है 10, मल्टीप्लाई बाई अप्रैल में जाके अवेलेबल फॉर यूज हुआ, अप्रैल में 3/12, ओके है, कर लेंगे, ठीक है। अच्छा सर और तो मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई चीज है अच्छा जो ओपनिंग होगा, ओपनिंग पे आपको पता है ना स्ट्रेट लाइन मेथड है यार, इस पे तो बहुत आसान है डेप्रिसिएशन, ओपनिंग पे लैदा हो जाएगी, डिस्पोजल है कोई नहीं क्या माइनस किया, गवर्नमेंट ग्रांट के ट्रीटमेंट क्या होता है, या तो उसको डेफर्ड इनकम बना के इनकम का पार्ट बनाएं, या फिर होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर में से माइनस कर दें। A120 इसका कैपिटल एक्सपेंस है, आपने इसकी कैरिंग अमाउंट इस टाइम कितनी है, इस टाइम कॉस्ट और कैरिंग अमाउंट 120 है ना, स्टार्ट में तो सेम होती है, माइनस कर दें गवर्नमेंट ग्रांट जो आपको मिली 20,000 जी जी जी, ये 12% वाला नहीं यार, ये तो 12% उसने खुद दिया हुआ है, किससे इसको, ये वाला ये वाला, हाँ ये भाई इसीलिए किया ना, ये सेविंग है इंटरेस्ट पे। अगर ये हमें इस दिन, खुद सोचो, अगर हमें ये इस दिन गवर्नमेंट ग्रांट ना मिलती तो क्या हम जनरल लोन इस्तेमाल कर सकते थे, नहीं कर सकते, उसकी पेमेंट ही जब देखे ना, जब पेमेंट हम नहीं करेंगे तो लोन को इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। किसकी, तो इंटरेस्ट की पेमेंट ही है ये किस्म की, किधर, इधर आप 3 करना चाहते हैं, नहीं सर, जो पेमेंट्स है ना हम लोग पेमेंट्स की तरह उसी के ऊपर रेट लगा के सर टोटल ऐड कर देते हैं, नहीं वो तो आप नेट करके करेंगे ना, इसका स्पेसिफिक ट्रीटमेंट बताओ ना, इसका ट्रीटमेंट क्या है, ये क्यों इस तरह करना है, इंटरेस्ट ऑन सेविंग ये क्यों लेनी है हमने, इंटरेस्ट पे सेविंग इसलिए लेनी है, अगर मैं जनरल लोन को मैं इस्तेमाल करना चाहता हूँ,
अगर मैं उसकी पेमेंट ना करता उसकी कॉस्ट की, तो बताएं क्या मेरे पास फैसिलिटी थी इसको अवेल करने की 2 महीने और? गवर्नमेंट ने फौरन, गवर्नमेंट कहता हूं बैंक ने कहना था यार तू मेरा पुत्र छुट्टी कर, क्या कर। ये इस वजह से की है कि हमने जनरल लोन को मजीद 2 महीने इस्तेमाल किया है। सही है सर, ये उस वजह से है। देखे ना, जनरल फंड का एक पूल होता है, हमने उस पूल में पैसे डाले होते हैं, पैसे डालने हैं पैसे, अब उसमें से पैसे निकाल के इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे ही 1 जनवरी आया, हमने बैंक को क्या करनी थी, पेमेंट करनी थी इसकी कॉस्ट की, पैसे ही नहीं है। अल्लाह का शुक्र हुआ कि गवर्नमेंट ग्रांट मिली, हमने कहा ये लें भाई पैसे जल्दी से, हमारी जान छोड़े। अब उस पूल में पैसे फिर पड़े रहे, वरना अगर ये मैं पेमेंट ना करता मैं इसको इस्तेमाल नहीं कर सकता था। फिर आप प्रोजेक्ट को बताएं ना, फिर आप इधर जी तो 2 यार देखो भाई, जो हमारे पास फैसिलिटी है उसकी पेमेंट करनी है, क्या करनी है, तो पीछे वाले की करनी है, आगे वाले की थोड़ी पेमेंट करते हैं। सही है सर, इस पे फायदा हुआ हमें, इसे कहते हैं इंक्रीमेंटल। क्या कहते हैं, जो चेंज हुआ है, जो क्या हुआ है, इस वजह से चेंज हुआ ना। ये 2 महीने जो हैं ये हमारे क्या हैं भैया, ये हमें सेविंग मिली है। क्या मिली है, अगर ऐसा ना होता तो मुझे मजीद कोई ना कोई शायद लोन लेना पड़ता। सही है, या फिर दूसरा ट्रीटमेंट इसका क्या होता कि मैं इस लोन को इस्तेमाल ही ना कर सकता, जनरल लोन को, या अवेल ही ना कर सकता, फैसिलिटी इधर बंद हो जानी थी। क्या होनी थी, फिर इधर मैं 5/12 ना कर रहा होता, इधर फिर मैं 3/12 कर रहा होता। सही है ना, जो इस्तेमाल हो गया वो तो हो गया, लेकिन इधर मैं क्या करता, 3/12 करता 5/12 की जगह। ठीक है सर। अच्छा आखिरी आइएगा, आखिरी आए भाई, इसके अंदर ना ये क्या है, ये रिप्लेसमेंट है। क्या है, ये कर लेंगे आप, इसकी मैं जनरल एंट्री घर से कराऊंगा, आप भी कराइएगा। इसमें एडिशन भी है, डिस्पोजल भी होनी है। सही है ना, ये तो आसान था, मेरा ख्याल है ये तो आसान था। हाँ ठीक है सर, पुराने वाले को खत्म कर दें, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को भी खत्म करें, कॉस्ट को भी खत्म करें, और नए वाले को रिकॉर्ड करें, जो कि 2.5 मिलियन है शायद, है ना। 2.5 का 40% करना है आपने, है टोटल किसकी वर्किंग देखनी है। ये लो भाई जल्दी नोट कर लें, क्लास लेट हो गई है काफी। एडमिन ऑल डन, ये की है ये वाली, वो माइनस की है ना, जो इंटरेस्ट पे सेविंग है। आप खुद सोचो, आप ये सोचो ना, अगर मुझे जनरल लोन पे करना पड़ता, मेरे पास पैसे ही ना होते, तो उधर ही फैसिलिटी बंद हो जानी थी। फैसिलिटी बंद हो जाती ना, तो मैं क्या करता, क्या मैं प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सकता, ना कर सकता। इस गवर्नमेंट की वजह से ना 2 इंपैक्ट होने हैं गवर्नमेंट ग्रांट के। एक तो सीधा सीधा एसेट में से 20,000 माइनस करो, दूसरा जो आपने लोन को कैपिटलाइज किया है, सही है, उसमें से भी 2 महीने माइनस करने हैं सेविंग वाले। ठीक है, ये जनरल लोन के साथ इसका लिंक है। आपने कहा था क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हाँ भाई, होमवर्क में क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 भी करना है। सही है, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में रीपेमेंट है जी। अल्लाह हाफिज।